अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जो हमेशा की तरह मैं करता आ रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी इस टॉपिक पे आज काफ़ी वीडियोस बन चुकी होंगी, काफ़ी बन रही होंगी, काफ़ी बनेंगी, लेकिन आज मुझे जो लगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक माइनर सी चीज़ तो नहीं है, मेजर चीज़ है, लेकिन अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता इस तरफ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आपको एक ओवरव्यू कराऊँगा चेंज ओवर स्विच का। ये चेंज ओवर स्विच है, आपको पता आप में से अक्सर के लोगों पे ये चेंज ओवर स्विच लगा होगा। चेंज ओवर स्विच क्या करता है कि आपके दो कनेक्शंस होते हैं, मतलब लेट सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि एक आपकी बिजली है और वापडा, और दूसरा जो है वापडा हो सकता है, पिस्को कोई भी हो सकता है, और दूसरा आपका जनरेटर है। तो आपने क्या करना है कि घर का कनेक्शन अगर 1 पे आप करते हैं, इस तरह 1 पे, तो आपका वापडा चलेगा। अगर आप 0 पे करते हैं तो ऑफ हो जाता है, और अगर आप 2 पे करते हैं तो आपका जनरेटर पे शिफ्ट हो जाती है बिजली। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें चेंज ओवर तो मुख्तलिफ होते हैं। 1 फेज, सिंगल फेज भी होते हैं, 2 फेज भी होते हैं, 3 फेज भी होते हैं। ठीक है, 3 फेज होते हैं, अक्सर 4 पोल्स होते हैं, 3 पोल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो चेंज ओवर है वो है सिंगल फेज के लिए। ठीक है, जिसमें 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर 1 2 3 2, यहाँ पे अगर हमने न्यूट्रल देना है तो यहाँ पे हम फेज देंगे एक का, और दूसरे का अगर लेट सपोज जनरेटर का न्यूट्रल हमने यहाँ पे देना है और फेज का यहाँ पे कनेक्शन देंगे। और ये जो है हमारे पास इस साइड पे आउटपुट है, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो थी वो नॉर्मल सी बात जो कि सब लोग करते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ और है। मैं चाहता हूँ, लेट सपोज आप लोगों के घर में हमेशा आजकल चूँकि सोलर एनर्जी का दौर है, तो मैं बात करूँगा इस चेंज ओवर स्विच का सोलर एनर्जी के हवाले से बात करूँगा। मैं आपको एक ओवरव्यू भी कराऊँगा, यहाँ पे दिखाऊँगा भी कि कैसे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आखिर तक की वीडियो ज़रूर देखिएगा। होता यह है कि अक्सर लोग सोलर प्लांट इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये जो सोलर प्लांट होते हैं ट्यूबवेल के लिए, और उसमें वो मशीन एक यूज़ करते हैं, इन्वर्टर जिसे कहते हैं, इन्वर्ट कंपनी का नॉर्मल जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि 2.2 किलोवाट भी हो सकता है, 5 किलोवाट भी हो सकता है। नॉर्मली हम 5 किलोवाट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ट्यूबवेल हमारा ज़्यादा तो चलता नहीं है, मतलब हमने प्लांट भी लगा लिया, इतने बड़े पैनल्स लगा दिए, इतने खर्चा किया, इन्वर्ट का इन्वर्टर भी लगा दिया। ठीक है, ट्यूबवेल तो हमारा सारा नहीं चलता, हफ्ते में एक दफ़ा चलता है, या लेट सपोज 1 घंटे 2 घंटे के लिए चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। हम इन्वर्ट से भी घर का लोड चला सकते हैं, क्योंकि वो 3 फेज़ में होता है, तो इन्वर्ट से भी घर का लोड चला सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं फिर इंशाल्लाह फिर अगर मौका मिला तो फिर उस पर भी बात करूँगा कि यार इन्वर्ट से आप घर का लोड कैसे चला सकते हैं, उस पर कैसे इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था वो ये है कि वही जो पैनल हमने सोलर जो है ट्यूबवेल के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो उस पर घर का लोड कैसे चला सकते हैं। जी हाँ, यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि आपकी जो सोलर ट्यूबवेल के लिए आपने सोलर पैनल लगाए हैं, उस पर आप घर का लोड कैसे चला सकते हैं एक अलग सेटअप लगा के। तो वो इस चेंज ओवर स्विच की वजह, ये जो चेंज ओवर स्विच है, इसके ज़रिए आपने क्या करना है कि आपने इसको उल्टा यूज़ करना है। जिस पर्पज़ के लिए ये बना है कि 2 इन और 1 आउट, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या करना है, आपने करना है कि सोलर एनर्जी जहाँ से आपकी जो प्लेट्स हैं वो वहाँ पे आपने जो इसका आउटपुट है ये वाला, यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव लगाना है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दें, अगर आप यहाँ अपने पॉजिटिव लगाए तो यहाँ पे आपने नेगेटिव लगाना है। तो और यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने जो नीचे 2 है, एक के लिए आपने कनेक्शन लेना है जो आपका ट्यूबवेल है या इन्वर्ट की तरफ जो कनेक्शन जाता है, ये आपने डीसी पे लगाना है। अच्छा, उसके लिए लगाना है। और दूसरा जो आउटपुट है ये 1 पे, ठीक है, ये ऊपर वाला, तो उस पे आपने क्या करना है कि उससे एक अलग कनेक्शन आपने लेना है अपने घर के लिए। अगर घर में आप लोगों ने फिर अलग सा एक सोलर प्लांट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इन्वर्टर, मैं सोलर प्लांट की बात नहीं कर रहा, इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि मैक्स पावर का भी हो सकता है, एनवेरेक्स का भी हो सकता है, ग्रोवाट का भी हो सकता है, फ्रोनेस का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर आपने क्या करना है कि सोलर इन्वर्टर लगाना है और इसके साथ उसके जो बैटरी बैकअप है वो लगाना है। अगर लेट सपोज आपने ट्यूबवेल यूज़ करना है, लेट सपोज आपने सेटिंग 1 पे की है,
तो फिर क्या करना होगा आपको 1 पे, जब 1 पे आप लेके जाएंगे तो आपके घर का जो लोड है वो नहीं चलेगा सोलर प्लांट से, वो आपका ट्यूबवेल चलाएगा। अगर आप 0 पे करेंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सोलर घर का लोड भी नहीं चलाना, ट्यूबवेल भी बंद करना है या कोई मेंटेनेंस काम करना है तो आपने इसको 0 पे रखना है। और अगर आप 2 पे करते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपकी सोलर ट्यूबवेल की तरफ जो आपकी सोलर है, सोलर जो करंट है वो नहीं जाएगी, फिर वो जाएगी आपकी घर की तरफ। घर पे मैं आपको डायग्राम के साथ भी और डायग्राम से भी आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आपको मैं एक डेमो दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये हमने इसकी कनेक्शन कर ली है, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आउटपुट है हमारे ये वाले 1 2। ख्याल रहे कि मैंने ये प्लग नहीं किया बाहर है। अच्छा 1 2, ठीक है। ये आउट 1 2 है, जिसमें नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं कि इस पे इन देते हैं, और इस साइड पे हमारा जो है ये 1 2, ठीक है। और ये हमारा जो आउट है इस पे मैंने इस दफ़ा इन दिया हुआ है। ये एक आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ आइडिया के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो प्रोफेशनल नहीं है उनको बिल्कुल ट्राई नहीं करनी चाहिए, और अगर वो ट्राई करते हैं तो वो अपने रिस्पॉन्सिबल ख़ुद होंगे, ठीक है। बस सिर्फ ये आपको आइडिया के लिए, और हमेशा ये काम जो है एक्सपर्ट्स ही कराएं, ठीक है। और ये हमारा इन है। अब हम आपको दिखाते हैं, इस पर हम वोल्टेज भी चेक कराएंगे आपको कि कितने वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ये 2 लाइट मैंने रख दी आपके सामने, ये 1 ये 2, ठीक है। हम इसको प्लग इन करते हैं, ये बिजली है अभी। इसके बाद हमने इसको सोलर पे लगाना है। ये अभी हमारा जो है 0 पे है। जो ही हमने इसको ऑन किया, ये देख 1 जो है हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अब 0 पे हो गया, ये बंद हो गया। ये 2 अब ये ऑन हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी हो। अगर आप 0 पे करते हैं ये ऑफ हो गया, ठीक है। ये तो था इसी के केस में, ये तथा इसी के केस में कि जो अल्टरनेटिव करंट है हमारे पास वाबड़ा के केस है, उस केस में मैंने आपको दिखाया। ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आपके पास 2 कमरे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 2 कमरे हैं और आपके पास एक ही कनेक्शन है वाबड़ा का। आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि अगर लेट सपोज कमरा नंबर 1 जो है उसमें बिजली आए तो उस वक्त कमरा नंबर 2 है उसमें बिजली ना हो, या कमरा नंबर 2 में जब बिजली हो तो कमरा नंबर ए में बिजली ना हो, इस तरह 1 2 में, इस तरह कोई भी। ये इसी केस में, लेकिन मुझे जो ज़्यादा फिजिबल लगा है, मेरी जो अपनी ओपिनियन है, वो डीसी के केस में ज़्यादा लगा है। और स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा प्लांट हो, ठीक है, सोलर जो इन्वर्टर्स हैं वो लगे हों, और आपके पास सोलर जो वो है वो 1 हो, एक कनेक्शन हो, वहाँ पे मुझे ज़्यादा फिजिबल लगा है। ये इसी के केस में था। अभी आपको हम डीसी के केस में भी इसकी कनेक्शन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम हाजिर हुए हैं डीसी कनेक्शन के साथ। ये हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। ये वोल्टेक की है, 12 एम्पियर है और 10 एम्पियर है मेरे ख्याल से, और 212 वोल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास एलईडी लाइट है 12 वोल्ट, और ये हमारे पास एक फ़ैन है ये वाला, ये भी 12 वोल्ट ही में है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं ये जिस तरह आपको। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें इसमें कि इसी में तो इस बात का ज़्यादा वो नहीं था कि पॉजिटिव कनेक्शन कौन सा है, नेगेटिव, क्योंकि इसी का उसमें आपको पता है कि वेवलेंथ जो होता है ऊपर नीचे जाता रहता है। लेकिन ये डीसी है जो डायरेक्ट करंट है, इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको डैमेजेस हो सकती हैं, परमानेंट भी हो सकती है, पार्शल भी हो सकती है। आपकी जो क्या कहते हैं इसकी अप्लाइंसेस है वो भी जल सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत कीमती चीज़ ख़रीदनी होगी। आपका प्लांट जो होगा वो तकरीबन हज़ारों में होगा, क्योंकि अगर आप मिनिमम भी 1.2 किलोवाट का भी लेते हैं तो वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से 15-16 हज़ार रुपये से ऊपर है। तो इसलिए आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि पॉजिटिव कनेक्शन से पॉजिटिव कनेक्शन, नेगेटिव कनेक्शन से नेगेटिव कनेक्शन लेनी है आपने, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो वो है चेंज ओवर है, ये आपके सामने हम दिखाते हैं इसको। ये थोड़ा सा लूज़ था, लेकिन मैंने टेम्परेरी फिक्स किया हुआ है। जो ही हम इसको पॉजिटिव पे कनेक्ट करते हैं, सॉरी कनेक्शन थोड़े से लूज़ है, टेम्परेरी कनेक्शन थी इसलिए। जो ही हम इसको पॉजिटिव पे करते हैं, ये देख ये हमारे पास लाइट ऑन हो गया। क्या आप देख सकते हैं, इसको हमने पॉजिटिव पे रखा हुआ है, ये 1, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये क्योंकि कनेक्शन लूज है इसलिए थोड़े से ब्लैंक कर रहे हैं इसको। मैं थोड़ा सा
अच्छा 0 पे करते हैं, बंद हो गया। 1 पे करते हैं, ये हमारा फैन जो है स्टार्ट हो गया। आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको फिर 0 पे करते हैं, ठीक है। इस पर हमने वोल्टेज चेक करने हैं कि कितने वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ये मेरे पास वोल्ट मीटर है, क्या कहते हैं, यूएनआई का टी जो इसकी सीरीज़ है। इसमें हम सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा सेटिंग ऑलरेडी डीसी पे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी जो सेटिंग है हमने इस तरह करनी है कि पॉजिटिव का जो है, जो जैसे हमने इन दिया हुआ है, नॉर्मली वो आउट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको इन दिया है। नेगेटिव को नेगेटिव पे रखते हैं। देखें 12 पॉइंट, अगर ये आपको नज़र आ रहा होगा तो ये 12.17 एम्पियर वोल्ट बनते हैं, ठीक है। अब हम वो आउट पर ज़रा चेक करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि बंद है अभी। तो ये देखिए 0 एम्पियर शो कर रहा है, 0, ये देख। अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको ऑन करना है। तो हम यूं ही इसको ऑन करते हैं, ये फिर भी 0 पे, क्योंकि 1 पे जो हमने फ़ैन रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये लाइट वाली कनेक्शन है, ठीक है। वो 1 जो ऊपर वाला जो कनेक्शन है वो 0 पे है। और जो ही हम इसको 2 पे करते हैं, ये देख 11 पॉइंट समथिंग एम्पियर, ये देख, अगर आपको नज़र आ रहा हो 11.65 एडीसी वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। ये थी हमारे पास कुछ कनेक्शन। सॉरी ये कनेक्शन थोड़ी सी लूज़ थी, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर फिक्स नहीं किया हुआ था। लेकिन आपने क्या करना है कि इसको प्रॉपर ही फिक्स करना है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आपको दिखाने का, आपको समझाने का मकसद ये है कि आप जो है चेंज ओवर को एक ऑप्शन के अलावा कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली डीसी के केस में। जैसे मैंने आपको डीसी का कनेक्शन भी करके दिखाया और एसी का कनेक्शन भी करके दिखाया कि जहाँ पे आप जो आपके पास कनेक्शन एक हो, लेकिन आपने सप्लाई 2 कनेक्शंस को करनी है, कि ऑप्शनल 1 और ऑप्शन बी, ठीक है। और डीसी के केस में मैंने आपको बता दिया कि ऊपर आपके जो सोलर प्लेट्स हैं आपने लगाए हैं, और आपके पास नीचे जो है वो 2 इन्वर्टर्स हैं, 2 इन्वर्टर्स है, कोई भी हो, लेकिन वो आपने प्रॉपर इसको वो देखना है कि जो आपके पास इन्वर्टर नीचे रखी है उसकी वोल्टेज कम्बिनेशन सेम हो। ऐसा ना हो कि जो नॉर्मल जो आप 5 की वी के आपने सीरीज़ में सारे पैनल्स लगाए हो, ठीक है, और जो कि आपके पास वोल्टेज बनती है, अगर आपने लेट सपोज 8 पैनल लगाए 350 वाट के, तो क्या होगा कि वो 24 वोल्ट का एक पैनल होता है, 230 वाट का एक पैनल होता है, ठीक है। तो वो अगर आप सीरीज़ में कंबाइन करते हैं तो वो 350 वाट बनते हैं। तो आपकी इन्वर्टर में 350 वोल्ट जो कि नॉर्मल तकरीबन 2000 वाट बनते हैं, वो सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 48 जो है 5 किलोवाट का जो लोड है वो आपने 3 किलोवाट पे लोड डाला हो, आपका इन्वर्टर जल जाएगा, क्योंकि उसमें नॉर्मल जो 3 किलोवाट के हैं, 3.2 की मैं बात नहीं कर रहा, VM3 की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें ये सपोर्ट है। लेकिन नॉर्मल जो है जो कि बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर है, जिसमें एरोक्स 3.2 की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी भी बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैक्स पावर 3.2 की मैं बात कर रहा हूँ, VM3 की बात नहीं कर रहा, VM की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्स पावर में जो है उसमें ये होता है कि आपकी जो मैक्सिमम वोल्टेज सपोर्ट है वो है 102 वोल्ट, और जो 3.2 है उसमें मेरे ख्याल में 400 से अबव है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जो प्लेट्स है वो 16 क्या कहते हैं सीरीज़ में आपने लगाए हैं, और इसके वोल्टेज कितने हैं, और उस वोल्टेज को मद्देनज़र रख के आपके जो इन्वर्टर की वोल्टेज है वो भी मैच होनी चाहिए। ये आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।